राधे राधे प्यारे भक्तों, जब श्री कृष्ण मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, सुनो, ये दुनिया दयालु लोगों के लिए नहीं बनी है, ये दुनिया उनके लिए बनी है जो दयालु लोगों की अच्छाई को अपनी चालाकी से कुचलना जानते हैं। दयालु होना पाप नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने दयालु बने रहना अपने ही दिल के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। तुमने देखा है ना, जो सबसे ज्यादा समझता है वही सबसे ज्यादा सहता है। जो सबसे ज्यादा माफ करता है उसी को सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, और जो सबसे ज्यादा दिल से देता है उसी का दिल सबसे पहले छीना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया दया को कमजोरी समझ बैठी है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से खेलते हैं। तुम सोचते हो सामने वाला मजबूरी में ऐसा कर रहा है, और सामने वाला सोचता है चलो ये तो कुछ नहीं बोलेगा। बस वहीं से शुरू होता है शोषण, वहीं से शुरू होता है फायदा उठाने का खेल। दयालु लोग रिश्तों को भगवान मान लेते हैं, और दुनिया रिश्तों को सिर्फ इस्तेमाल करने का साधन। तुम हर बार सोचते हो चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सामने वाला हर बार सीख लेता है इसे कितना और दबाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान बार बार तुम्हें दुख दे और फिर भी तुम उसे माफ करते रहो, वह सुधरता नहीं है। वह बस ये समझ जाता है कि तुम्हें कितना सहना आता है। दयालु लोगों की सबसे बड़ी भूल क्या होती है जानते हो? वे दूसरों के व्यवहार के पीछे कारण ढूंढते हैं। शायद उसका मन खराब होगा, शायद वो परेशान होगा, शायद मेरी ही कोई गलती होगी। अरे मूर्ख मन, कुछ लोग बुरे इसलिए नहीं होते क्योंकि वे दुखी हैं, कुछ लोग बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी अच्छाई मुफ्त में मिल रही होती है। श्री कृष्ण की वाणी सुनो, दयालु बनो लेकिन अंधे मत बनो, मधुर रहो लेकिन कमजोर मत बनो, माफ करना सीखो लेकिन बार बार चोट खाना अपनी नियति मत बनाओ। ये संसार कर्म का है, यहाँ वही चलता है जो सीमाएं बनाना जानता है। जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है उसकी कीमत नहीं होती, और जो हर बार झुक जाता है उसे कुचलना लोगों की आदत बन जाती है। तुमने देखा होगा, जो जरा सा सख्त बोल दे लोग उससे डरते हैं, और जो दिल से अच्छा बोल दे लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। यही दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालु व्यक्ति जब तक शांत रहता है लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन जिस दिन वही व्यक्ति मौन तोड़ दे उस दिन वही लोग कहते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना गहरा है। समझ लो, हर मुस्कान सहमति नहीं होती, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, और हर दया कर्तव्य नहीं होती। तुम अगर हर बार खुद को ही समझाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा मन पूछेगा, मुझे समझने वाला कोई क्यों नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार चोट दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता, और जो तुम्हारी दया का मजाक उड़ाए उसके लिए तुम्हारा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। दयालु लोग सोचते हैं मैं बदल जाऊं तो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि अगर मैं नहीं बदला तो मैं खुद टूट जाऊंगा। याद रखो, तुम्हारा दिल मंदिर है, हर किसी को वहां रहने की इजाजत मत दो। कुछ लोग वहां पूजा करने नहीं आते, वे सिर्फ जूते उतारकर अंदर गंदगी फैलाने आते हैं। श्री कृष्ण की ये बात गांठ बांध लो, दयालु रहो लेकिन सीमाओं के साथ, अच्छे बनो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। और अगर कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना कोई पाप नहीं है, ये आत्मरक्षा है। दयालु लोगों की तकलीफ ये नहीं होती कि वे बहुत अच्छे हैं, उनकी तकलीफ ये होती है कि वे गलत लोगों के सामने भी अच्छे बने रहते हैं। वे सोचते हैं शायद एक दिन सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ये दुनिया समझ से नहीं सीमा से चलती है।
जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान कभी नहीं टिकता। तुमने महसूस किया है ना, जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें विकल्प समझते हैं, और जब तुम एक बार मना कर दो तो वही लोग तुम्हें घमंडी कह देते हैं। यही है दुनिया का असली चेहरा। श्री कृष्ण कहते हैं दयालु इंसान को लोग तब तक आजमाते रहते हैं जब तक या तो उसका धैर्य टूट जाए या फिर उसका आत्मसम्मान मर जाए। तुम चुप रहकर सोचते हो मैं झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन सामने वाला सोचता है इसे झगड़े की हिम्मत ही नहीं है, और यहीं से दया कमजोरी में बदल दी जाती है। समझ लो मन, हर बार सह लेना महानता नहीं होती, कभी कभी सहते रहना खुद के साथ विश्वासघात होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, जो तुम्हारी भावनाओं को हल्के में ले, जो तुम्हारे मौन को अपनी जीत समझे, उससे दूरी बनाना अधर्म नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र निर्णय है। दयालु लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही गलत हाथों में सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। तुम्हारी माफी उन्हें सुधरने का मौका नहीं देती, उन्हें और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे बार बार माफ किया जाता है वह अपनी गलती को गलती नहीं मानता, वह उसे अपना अधिकार समझने लगता है। और फिर एक दिन जब दयालु व्यक्ति टूटता है तो वह शोर नहीं करता, वह बस चुपचाप बदल जाता है। और यही बदलाव उन सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है जिन्होंने उसकी अच्छाई को सस्ता समझ लिया था। याद रखो, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाव, ये सब भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। हर किसी को ये प्रसाद बांटना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। श्री कृष्ण की ये बात दिल में उतार लो। दयालु रहो, लेकिन चयन करना सीखो। हर किसी को सब कुछ मत दिखाओ, हर किसी को हर बात मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग सुनने नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करने आते हैं। तुम अगर आज खुद के लिए खड़े नहीं हुए तो कल कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। ये संसार सहानुभूति नहीं देखता, ये संसार आत्मसम्मान देखता है। दयालु लोग जब ना कहना सीख लेते हैं ना, तो उनकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। गलत लोग खुद दूर हो जाते हैं और सही लोग और करीब आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मधुरता बनाए रखो, लेकिन अपनी आत्मा को सस्ता मत होने दो। तुम फूल हो, लेकिन हर किसी को अपनी खुशबू देना जरूरी नहीं है। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर भी चैन से सो रहा है तो समझ लो ईश्वर उसे तुम्हारे कर्मों का हिसाब खुद चुकवाएगा। तुम्हें गंदा होने की जरूरत नहीं, कर्म अपना काम बखूबी करता है। दयालु इंसान की जीत शोर में नहीं होती, उसकी जीत शांति में होती है। जब वो दूसरों को नहीं खुद को चुनना सीख लेता है। दयालु लोगों का दर्द ये नहीं कि उन्हें दुनिया ने ठुकराया, उनका दर्द ये है कि उन्होंने हर बार दुनिया को खुद से ऊपर रखा। वे हर रिश्ते को बचाने में लग जाते हैं और अंत में खुद को ही खो बैठते हैं। तुम्हें पता है लोग क्यों दयालु लोगों को चुनते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम होता है ये सवाल नहीं करेगा, ये छोड़कर नहीं जाएगा, ये आखिरी सांस तक समझौता करेगा। और यही सोच उन्हें निर्दयी बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान तुम्हारी अच्छाई को आदत बना ले वह कभी उसकी कीमत नहीं समझ सकता। कीमत वही समझता है जिसे डर होता है। अगर ये चला गया तो दयालु लोग अक्सर सोचते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जैसे हो वैसे रहो, पर हर किसी के सामने नहीं। तुम अगर हर बार खुद को साबित करते रहोगे तो लोग हर बार तुमसे और ज्यादा मांगेंगे, और जब तुम थक जाओगे तो वही लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, बदलना जरूरी था,
याद रखो, जो तुम्हारी सीमाओं का मजाक उड़ाए वह तुम्हारे मन का दुश्मन है, और जो तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाले वह तुम्हारी शांति का हत्यारा है। श्री कृष्ण की यह सीख समझ लो। दयालु व्यक्ति अगर सख्त नहीं बना तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी। सख्ती का मतलब क्रूरता नहीं, सख्ती का मतलब है अपने भीतर की रोशनी को बचा कर रखना। तुमने देखा है ना, जब दयालु व्यक्ति अचानक चुप हो जाता है तो सामने वाला बेचैन हो उठता है, क्योंकि उसे पता होता है अब ये वापस नहीं आएगा। दयालु इंसान जब दूरी बनाता है तो वो बदला नहीं ले रहा होता, वो बस खुद को बचा रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को थका दे वह चाहे कितना ही अपना क्यों न हो, उसे छोड़ देना ही धर्म है। और सुनो मन, हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। अगर एक ही इंसान झुकता रहे तो रिश्ता नहीं सिर्फ बोझ बन जाता है। दयालु लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते कि उनका सब ठीक है, सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। वे मुस्कुराकर सब सह लेते हैं और अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, जो तुम्हें समझे बिना ही तुमसे उम्मीद करे वह कभी तुम्हें समझने वाला नहीं है। इसलिए सीखो, कभी कभी चुप्पी नहीं, साफ शब्दों में बस कहना जरूरी होता है, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता वो संकेत भी नहीं समझता। तुम्हारी दया तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी रक्षा है। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, दयालु लोग अंत में हारते नहीं हैं, वे बस देर से जीतते हैं, क्योंकि जब वे खुद को चुन लेते हैं तो ईश्वर पूरी दुनिया उनके पक्ष में खड़ी कर देता है। दयालु लोगों की एक और सच्चाई सुनो, वे दूसरों को दुख न हो इस डर से खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा मारते रहते हैं। वे अपने शब्दों को निगल जाते हैं, अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं, अपने गुस्से को मुस्कान में बदल देते हैं, और फिर रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना ही बेकार हूं? नहीं, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस गलत जगह अपनी कीमत लुटा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए और फिर कहे मैं तो मजाक कर रहा था, जो तुम्हारी सीमाओं को तोड़े और फिर बोले इतना भी क्या सोचते हो, समझ लो वह तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे कुचल रहा है। और ऐसे लोगों से दूर होना पलायन नहीं, ये आत्मसम्मान की विजय है। दयालु लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि सब लोग उनके जैसे होंगे, लेकिन ये दुनिया आईने की तरह नहीं होती। यहाँ हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं, कभी कभी सिर्फ मौका छुपा होता है। श्री कृष्ण की ये बात गांठ बांध लो, जो तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम कम हो, वह कभी नहीं चाहेगा कि तुम पूरे बनो। तुम सोचते हो मैं नहीं बदला तो कम से कम सच्चा तो रहूंगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मतलब खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देना नहीं होता। दीपक भी तब तक जलता है जब तक उसकी बाती सुरक्षित रहती है। दयालु व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे यह तय करना पड़ता है, रिश्ता बचाऊं या खुद को। और जो इस मोड़ पर खुद को चुन लेता है वही सच में आध्यात्मिक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोने का डर नहीं होता वह तुम्हें खोने से पहले 1000 बार चोट देगा। इसीलिए अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाओ, सस्ती नहीं। और सुनो, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें ही दोषी ठहराए, उससे दूरी बनाना तुम्हारी आत्मा के लिए संजीवनी है। दयालु लोग जब पहली बार सख्त निर्णय लेते हैं ना, तो उन्हें अपराध बोध होता है, लेकिन वही अपराध बोध आगे चलकर आत्मगौरव में बदल जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी दया तुम्हें महान बनाती है।
लेकिन तुम्हारी सीमा तुम्हें सुरक्षित रखती है। जिस दिन तुमने ये संतुलन सीख लिया, उस दिन ये दुनिया तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। याद रखो मन, हर कोई तुम्हारे जीवन में इसीलिए नहीं आता कि वह तुम्हारे साथ चले। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति जांचने आते हैं। और आखिर में यह सत्य सुन लो, दयालु लोग तब तक अकेले रहते हैं जब तक वे खुद की कीमत नहीं समझ लेते। जिस दिन वे खुद को चुन लेते हैं, उसी दिन ईश्वर उनके लिए सही लोग, सही रिश्ते, सही रास्ते खोल देता है। दयालु लोगों की सबसे बड़ी भूल सुनो, वे सोचते हैं कि अगर वे अच्छे बने रहेंगे तो एक दिन सामने वाला भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन ये संसार आईना नहीं है, ये अवसर है। और जहां अवसर दिखता है, वहां कुछ लोग अच्छाई नहीं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तुमने महसूस किया है ना, जब तुम थक कर भी हां कहते हो, जब मन नहीं होने पर भी साथ निभाते हो, जब टूटकर भी मुस्कुराते हो, तो लोग कहते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है, बस तुमने उसे दिखाया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझे, जो तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी माने, जो तुम्हारी दया को अपना अधिकार बना ले, उसके लिए तुम्हारा बदल जाना सबसे बड़ा धर्म है। दयालु लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें मजबूत नहीं, तुम्हें खाली कर देते हैं। और जो रिश्ता तुम्हें अंदर से खाली कर दे, उसे छोड़ना त्याग नहीं थी, आत्म संरक्षण है। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, तुम्हारा दिल कोई धर्मशाला नहीं है जहां हर आने वाला ठहर जाए। कुछ लोगों को रास्ता दिखाना सबसे बड़ी सेवा होती है। तुम सोचते हो अगर मैं सख्त बन गया तो लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर तुम नहीं बने तो तुम खुद को खो दोगे। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे बदलने से डरते हैं, वे तुम्हारी पुरानी मजबूरी से लाभ उठाते थे। दयालु व्यक्ति जब पहली बार खुद के लिए बोलता है ना, तो उसकी आवाज कांपती है, लेकिन उसी कांपती आवाज में ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शांत रहना तुम्हारी पहचान है, लेकिन हर बार शांत रहना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। जहां आत्मा घायल हो, वहां मौन भी अपराध बन जाता है।